अंग्रेजी की भाषा हो या अ, हिंदी की भाषा हो, तो नैतिकता का जो ह्रास जो हो रहा है उसका एक कारण ये है कि हम जो प्यार, जो सौहार्द, जो समर्पण की भावना के साथ भी हमको रहना है, वैसा हम रह नहीं पाते। तो ये कहानी जैसे नमक कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से भी यही बात बताया गया बच्चों कि जब इंसान को अपनापन किसी से महसूस हो जाता है, तो वो क्या होता है कि आदमी फिर ये नहीं देखता कि ये खून का रिश्ता है या मेरे रिश्तेदार हैं। आप देखें वो लोग दोस्ती निभाने के पीछे में कितने सारे गाने आए और दोस्ती निभा जाते हैं। तो अब भावना हमारे साथ में है और आज उसका जन्मदिन भी है, और हम सभी की ओर से भावना का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ, तो भावना एक ऐसी बच्ची है हमारे स्कूल की, वो तो हीरा है हमारे स्कूल की, और हमारे स्कूल के लिए नहीं पूरे समाज के लिए भी एक ऐसी बच्ची है कि जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। माँ बाप को भी अपने बच्चियों पे गर्व हो, ऐसी बच्ची है भावना हमारी। और आप उसकी आवाज के तो मेरे ख्याल से सारे लोग फैन होंगे हमारी भावना के, कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है कि गाती ही रहे, कि जितना भी गीत सुनो। हाँ सर। बहुत अच्छा, ईश्वर ने उसको बहुत अच्छा आवाज दिया है उसकी। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही वो कामयाब होते रहें। और ऑनलाइन में हो सकता है कि भावना की आवाज या भावना के गाने से भी लोग प्रेरणा लेकर के अच्छा गाने की कोशिश करते हैं। तो एक से एक लोग अपने विचारों को रखते हैं, गाते हैं। तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो भावना। और कोई बच्चा अगर भावना को जन्मदिन की बधाई देना चाहता है तो स्वागत है। जी सर। अच्छा जी। अच्छा। हाँ अच्छा जी, हमारे हमारे स्कूल में ना जब किसी भैया बहन का जन्मदिन रहता है तो संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते हैं, तो पढ़ूं क्या चाचा जी मैं दी के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल स्वागत है। मेधावी राष्ट्र जीविष्ट दीनानां दुःखनाशक चिरायु राष्ट्र भक्तश्च मातृभक्तश्च बालक भूया परोपकारी च पूज्यानां पूजकः सदा विद्वान धनपति योगी यशस्वी कुल दीपका। दीदी भावना के जन्म दिवस पर हम सभी ऑनलाइन क्लास के परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद कुसुम। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी भावना बहन को बहुत बहुत जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो मैं जन्मदिनम अयि प्रियतम सखे सम तनोदुतु ते सर्वदा मुदकम स्वस्तु ते कुलसमतो चिरयस्तु सिद्धिरस्तु स्वसत्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुस्तु। भावना बहन, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हजारों साल जियो, मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद दीदी मैडम। आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको हर खुशी दे। गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे। भावना दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप हमेशा खुश रहो और अपनी मंजिल, अपनी जो आपकी लक्ष्य है उसको हासिल करो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। एक बार पुनः भावना दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा प्रगति करते रहो और मेरा ख्याल रखते रहो। मेरी प्यारी भावना बहन, जन्मदिन के अवसर पर मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन पर प्रगति की ओर बढ़ते रहें और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने प्रयासों को करते रहें और अंत में अपनी ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम जरूर रखे। और जियो जिंदगी जी भर कर, जितनी जीनी है उतनी जिए और खुशहाल तरीके से जिए और सबको खुशहाल बनाते रहिए। हैप्पी बर्थडे भावना बहन। थैंक यू सुरीता। मेरे तरफ से पुनः हैप्पी बर्थडे भावना बहन आपको भी। और आप अपनी जिंदगी में अच्छा काम किए और अच्छा काम करते रहे और उस काम को बहुत अच्छे से करते रहे। आपकी दुनिया में हमेशा नाम चलता रहे और आपकी, बस इतना कहना चाहूँगा। का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा मेरा प्यार अच्छा जान तुझे दिया है
बाकी सब चलिए तो बेटा, तारे। चलिए हमारी बच्ची और हाँ सस्ते बेटा, कुछ बेटा, चलिए कंट्रोल उदय कंट्रोल, लाइट ना सब कुछ है। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। चुप टीना सेन। सर आप पिछला चैप्टर को रिवाइज करवाने वाले थे, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर बोले थे। कौन सा पार्ट का? यही कौन सा पार्ट का बोला बेटा? सर 40 चैप्टर का प्रश्न उत्तर को। चलो प्रश्न उत्तर को ही देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और बहुत अच्छा कहानी था नमक, मैं चाह रहा था उसके बारे में पढ़ाऊं, तो कल उसे पढ़ा दूंगा। और चार्ली चैपलिन की जो कहानी जो थी बच्चों, हाँ इस कहानी से कुछ बच्चों ने इसका वीडियो भी डाला था, और वो वीडियो जब हम देखते हैं तो आप सारे लोग जब देखे होंगे तो मुझे क्या मेरे ख्याल से वो सभी को पसंद आएगा। इसलिए पसंद आएगा क्योंकि जो चार्ली चैपलिन, हर कोई हंसना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि वो खुश रहे, और खुश होने के लिए हम छोटे छोटे से चीजों को करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, खुशी के लिए। तो चार्ली चैपलिन का जो जितने भी एक्टिंग थे, एक फिल्म में भी देख रहा था तो इस प्रकार से फिल्माया भी जाता था, चाहे उसके चलने का हो या पैंट पहनने का या टोपी, ये सारी चीजें आप लोग देखे होंगे। जो नहीं देखा वो जरूर एक बार देखे, क्योंकि हम जब उस कहानी को देखेंगे तब हमको पता लगेगा कि चार्ली चैपलिन को जो उनको भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी लोगों को, और हमेशा बुढ़ापे में भी वो एक जवान बच्चों के जैसा व्यवहार करते थे, यही उसकी विशेषता थी। और वो जो थे हमेशा जो भी लोग गलत काम करते थे वो लोगों को वो उनसे वो लड़ते थे, मतलब अन्याय के खिलाफ उन्होंने हमेशा लड़ा है। तो चार्ली चैपलिन जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने ऊपर लोगों को हंसना सिखाया, और उसी हंसते हंसते वो कब करुणा में ले जाते थे, दुख के ऊपर में ले जाते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था। लोग उनके साथ में इस प्रकार से जुड़ जाते थे कि स्वयं अपने आप को भी महसूस करते थे। इसी कारण क्या हुआ कि उनको उनके एक्टिंग में ज्यादा बोलने की आवश्यकता, भाषा कौशल का ज्यादा उपयोग उन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा कुछ जैसे प्रश्न उत्तर था, एक और प्रश्न उत्तर पार्ट के आगे में अपने विचार से मूक और सावक फिल्मों में से किससे ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों? एक ऐसा प्रश्न है जो आज हम देखते हैं और हम तुलना कर सकते हैं। इसलिए तुलना कर सकते हैं, मूक मतलब होता बच्चों कि बगैर, पहले मूक फिल्में बनती थी, इतना ज्यादा विज्ञान तरक्की नहीं कर पाया था, और उस समय के लोग मूक फिल्में बनाते थे, मतलब आवाज को डब करने की कला उस समय विकसित नहीं हुई थी। तो मूक फिल्मों को बनाने में या बोलती फिल्मों को बनाने में किसमें ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है और क्यों, ये एक प्रश्न है इसमें। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं आज के समय में? मूक फिल्म को बनाने के लिए बहुत ज्यादा आज के समय में हाँ। देखें तो आज के समय में देखिए सर, तो मूक फिल्म जो बनाना है वो थोड़ा कठिन माना जाएगा, क्योंकि आजकल जो है व्यक्ति अपनी भावनाओं को उतने अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम बहुत सारे जो नायक नायिका हैं उनको भी देखे हैं, तो वो जो है जितना अच्छा अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं उतना अच्छा वो जो है मूक फिल्म बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो शायद मूक फिल्म बनाना कठिन होगा आज के समय में सर। बनाना इसलिए कठिन होगा कि जो अपने विचारों को संप्रेषित करना, हम जो विचारों को जो बताना चाहते हैं उसे हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आज के समय में तो जैसे एक सीरियल, मैं आप लोगों को बताता, एक सीरियल आता है और बाकी कहाँ आता था, एक गुटुरगु बोल करके एक सीरियल आता था, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देखिएगा उसे जरूर। ये नए जमाने का सीरियल था गुटुरगु बोल करके। तो उसके जो कलाकार थे इतने मंचे हुए कलाकार थे कि वो लोग भी नहीं बोलते थे।
सीरियल था वो, लेकिन हम उनके हाव भाव से वो सारे लोग चार्ली चैपलिन का ही ज्यादातर लोग नकल करते थे। आप अगर उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो सावक फिल्म रहती है, सावक मतलब बोलने वाली रहती है, वहां पर हम अपनी भावनाओं को क्या बोल के भी व्यक्त कर देते हैं। जैसे रो रहा है कोई, तो फिर वो बता भी देता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ या मेरे माँ पिताजी खत्म हो गए, तो आदमी उसके बोलने से उसके दुख के साथ में कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही रो रहा है तो हमें उसके अंदर कौन सी भावनाओं के कारण रो रहा है और वो दर्शकों को अपनी भावनाओं से जोड़ सके, इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम और बहुत अच्छे कलाकारों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज के समय में भी मूक फिल्में बनाना मुश्किल, बहुत मुश्किल, और अपनी भाषा को पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग सभी बच्चे लोग नए जमाने का जो सीरियल है आप एक बार जरूर देखिए, गुटुरगु बोल करके, मोबाइल सबके पास में है। नए जमाने का एक सीरियल है, आप एक दो सीरियल देखें, वो लोग सारे लोग चार्ली चैपलिन का ही नकल किए हैं बच्चों। ठीक है जी अच्छा जी, टीवी में तो आता है चाची वैसे ये अभी भी आता है। हाँ, सोनी पर में देते हैं। अभी नहीं कर दिया है सर, कभी कभी देता है। हाँ, नहीं तो सैटरडे को देते हैं शायद। आपके पास मोबाइल है, मैं चाहता हूँ उस मोबाइल का आप उपयोग करें और एक सीरियल तो जरूर देखें। एक सीरियल आप गुटुरगु देखें और एक चार्ली चैपलिन भी जरूर देखें, क्योंकि चार्ली चैपलिन मूल है, मूल मतलब ओरिजिनल है, उसके सारे लोग नकल करने वाले लोग। ठीक है, आज जैसे एक बच्ची, आज मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्ची से थोड़ी सी बातें कर रहा था, तो बच्ची मुझे बोली सर आप मेरा बेइज्जती कर रहे हो। तो मुझे हालांकि बाद में अच्छा नहीं लगा, हालांकि मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा था, उससे बात कर रहा था, तो बाकी बच्चे लोग हंस रहे थे। तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि लोग जब अपने ऊपर प्रश्न ये है कि सामान्यतः व्यक्ति अपने ऊपर नहीं हंसते, दूसरे पर हंसते हैं। कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए जब आप अपने ऊपर हंसे हो, हास्य करुणा में या करुणा हास्य में बदल गई हो। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी सर हाँ बताओ सरिता। सर क्या हुआ ना सर, मेरा ना 10th में ना सर संतुष्टिजनक मार्क्स आया और सब लोग सोचते थे कि 12th में और अच्छा नंबर आएगा और हो सकता है कि 12th में स्कूल में टॉप करेगा करके। फिर क्या हुआ, 11th में मुझे लेना था कॉमर्स, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे स्कूल में हो सकता है कि पढ़ाई ना हो, सरस्वती स्कूल में। तत्पश्चात मैं फोन लगाया, फिर 1 महीना वेट किया सर, फिर पढ़ाई हो ही नहीं रही थी मेरे स्कूल में। तो मैंने क्या किया, एडमिशन लेने के लिए मैं चले गया गवर्नमेंट। तो मुझे टीसी नहीं मिल रहा था सर मेरे स्कूल से, तो गवर्नमेंट की हमारी प्रिंसिपल मैडम बोली टीसी अगर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हो करके। तो उसके बाद कंप्लेंट किया तो मुझे टीसी मिला। तो सर क्या हुआ कि उसी दिन मेरे को टीसी मिला और उसी दिन मेरे को रिजल्ट मिलना था सर। उसके बाद मैं 10th में अच्छा नंबर पाया था, मम्मी बोली कि मिठाई बांटना है तो मिठाई भी बांट देना और टीसी मिल रहा है तो लेके आ जाना सर। तो सर अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी मैं मिठाई भी बांटूंगा और वहां से निकल भी रहा हूँ तो ऐसी फीलिंग आ रही थी सर। तो सब मेरे दोस्त लोग हंस रहे थे और हंसते हंसते मेरे टीचर लोग भी हंस रहे थे। तो खुशी के वक्त में बांट रहे कि दुख के वक्त में बांट रहे करके। उसके बाद मेरे को भी अपने ऊपर हंसी आ रही थी सर। चलिए बहुत अच्छी। तो वहां पर जो थी लोगों की सोच ऐसी थी कि पास हुआ है बोल करके मिठाई बंटवा रहे थे, लेकिन टीसी कट रहा था तो करुणा के भी भाव आपके मन में थे। ऐसा होता है। और कभी कभी हम लोग कभी जैसे जा रहे कुछ फंसा, कुछ गिर गया या कुछ कोई ऐसे इंसिडेंट हो गए कि फिसल गए, हम गिर गए, ज्यादातर लोग उसमें हंस देते हैं तो हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। सबको ऐसा लगता है अरे यार कहाँ ऐसा काम मेरे से हो गया। तो अपने आप में हंसना, अपने आप में लोगों को हंसने के लिए प्रेरित करना एक कला है, लेकिन हमारे से जो होता है तो हम वहां पे थोड़ी सी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं थोड़ी सी, और हमको खराब लगता है। तो खराब नहीं लगना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि चार्ली चैपलिन जैसा एक महान व्यक्ति जो लोगों को अपने ऊपर में हंसा हंसा करके एक मतलब इतिहास बना लिया उसने, तो उसके नकल कर करके लोग आज बहुत बड़े बड़े कलाकार बन गए हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है कि अगर आप में कुछ लोगों में ऐसा कला रहता है कि वो हंसा सकते हैं।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कला है बच्चों। और अभी एक बच्ची है किशोर फातिमा, उसके पास फोन आया था, कुछ बातें हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में लिंक भेज रहा हूँ, आप सब जुड़े और उससे हम थोड़ी सी बात करेंगे। किशोर आप जरूर जुड़े। किशोर बीजापुर, ठीक है। तो एक और, हाँ, एक और खुशी का मौका आ सकता है कल हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जरूर जुड़े। मैं लिंक डाल रहा हूँ बच्चों, और सभी का स्वागत है।